हेलो। कैसे हो मेरे दोस्तों? कैसे हो प्यारे भाइयों बहनों? बताओ। बढ़िया हो? अच्छे हो? चलो अच्छी बात है। उम्मीद करता हूँ आगे भी ऐसे ही रहोगे और पढ़ाई का आनंद भी लेते रहोगे। पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो? कहाँ से आप कर रहे हैं? झूठ बोल रहे हो एक नंबर। झूठ नहीं बोलने का मुझसे मुझसे छुपता नहीं है कुछ भी, मैं सब जान जाता हूँ। अब कौन कितना पढ़ता है कितना नहीं पढ़ता है सबका पता है मेरे को, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। आजकल पतंगबाजी में लगे हुए हो, गोलियां खेल रहे हो, कंचे यो यो क्लिक है ना, कटपिल खेल रहे हो, गोले खेल रहे हो, यूं कंचे कंचे चल रहे हैं तुम्हारे आजकल, मुझे पता है सब। सब पता है मेरे को, कोई बात नहीं। लेकिन सकरात तक का टाइम है तुम्हारे पास, 3 दिन और, अब बस 3 दिन बाद बंद कर देना यार, लग जाना दार पे। एक एक चीज को रट लेना, समझ लेना, सोच लेना, विचार लेना, कर लेना, ठीक है ना। और दूसरी बात, कल जो है थोड़ा टेक्निकल इशू की वजह से वीडियो शो नहीं हो रहा था, तो मुझे डिलीट करना पड़ा, वापस से उसको फिर अपलोड करना पड़ा। तो जो लोग वो वीडियो नहीं देख पाए वो आज उस वीडियो को देख ले, प्रॉपरली चल रहा है वो, ठीक है। और उस वीडियो के अंदर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, एक एग्जाम्पल है वहाँ पर। एग्जाम्पल के अंदर क्या, थोड़ा सा एक हेल्पिंग वर्ब जो है पहले आनी थी, उसको मैंने क्या बाद में लिख दी। वो थोड़ा मिसमैच हो गया, थोड़ा सा दिमाग कहीं और चला गया, तो उस वजह से थोड़ा सा, तो वो देख लेना। तो उस एग्जाम्पल को आप सही कर ले। इज ही है, शायद ऐसा ही कोई एग्जाम्पल है, तो इज बाद में लिख दिया मैंने। तो इज को क्या करना है, पहले लिख देना है। हेल्पिंग वर्ब वाले क्वेश्चन का दूसरा ही एग्जाम्पल है, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेज का दूसरा ही एग्जाम्पल है। उसके अंदर इज को सब्जेक्ट के पहले लिख देना है बस, और कुछ मत करना, ठीक है। तो ये गलती वहां पर थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक हो गई है, बाकी और कोई प्रॉब्लम एग्जाम्पल में नहीं है, ठीक है। तो हमने स्टार्ट किया था टॉपिक पैसिव वॉइस का, और पैसिव वॉइस के अंदर मैंने आप लोगों को काफ़ी कुछ बता दिया था। सिंपल सेंटेंस आपको करवा दिए, नेगेटिव सेंटेंस आपको करवा दिए, इंट्रोगेटिव हम चला रखा था, और इंटरोगेटिव के अंदर हमने हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले कर लिए थे नहीं कर लिए थे, कर लिए थे गुरुजी। हेल्पिंग वर्ब तक अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर डाल सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको और कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग अपनी प्रॉब्लम और भी मुझसे पूछ, डायरेक्ट मुझे कॉल करके या डायरेक्टली डीएम करके मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो, तो हमारा बैच बार बार रोज रोज एक ही एक चीज को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम भी समझदार हो, मैं भी समझदार हूँ, दोनों समझदार हो, दोनों ही नहीं है, दोनों में से कोई एक पागल है। हो सकता है गुरु जी कि दोनों में से कोई एक पागल हो। जूनियर अकाउंटेंट का अरे ये क्या हो गया, ये क्यों गई? हाँ, जूनियर अकाउंटेंट का अपना क्या है, बैच है, ठीक है। इसका हमारा विषय क्या है, अंग्रेजी है। अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा है आपको? मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं कौन हूँ? देवा। देवा, देवा रे देवा, देवा रे देवा। ए बाबा, इसको समझाने का, रे बाबा समझाने का, चलो कोई नहीं। सब बच्चे समझ जाने का, अच्छे से आराम से प्रेम से समझ जाने का है, ठीक है। चलो तो आगे स्टार्ट करें आज का सेशन, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। परीक्षा आपकी नजदीक है, बातों में समय बर्बाद नहीं करना है। बातें जूनियर अकाउंटेंट की परीक्षा के बाद खूब बातें करेंगे, आराम से कह देना गुरु जी रोज की एक क्लास बात करने के लिए लगाओ, तो लाइव क्लास चलाएंगे अपने, है ना। और अपन खूब गप मारेंगे, खूब गप्पे मारेंगे, खूब तुमको चुटकुले कहानियां सुनाऊंगा, खूब बढ़िया बढ़िया कहानियां सुनाऊंगा, ठीक है। चलो, नेक्स्ट आता है हमारा अब जो है डब्ल्यू एच वर्ड वाले एग्जाम्पल। कौन से? डब्ल्यू एच से स्टार्ट होने वाले वाक्य, डब्ल्यू एच से स्टार्ट होने वाले वाक्य, ठीक है। यदि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस डब्ल्यू एच से स्टार्ट है तो पैसिव भी कैसे होगा? डब्ल्यू एच से ही बनेगा। सेम वही प्रोसीजर है जैसा हेल्पिंग वर्ब का था, ठीक है। सेम वही प्रोसीजर है जो क्या था, हेल्पिंग वर्ब का प्रोसीजर था, वही सेम डब्ल्यू एच वर्ड का है। केवल हेल्पिंग वर्ब के पहले क्या आ जानी है? डब्ल्यू एच वर्ड आ जाना है, और कुछ नहीं आना है। आ गई बात समझ में? ठीक है। अन्य सभी चेंज हेल्पिंग वर्ब के समान होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्ट्रक्चर देख लो, पहले डब्ल्यू एच वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट और अदर वर्ड, और एंड में ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, एग्जाम्पल सोल्व करना है, ठीक है। अरे ये क्या हुआ? हाँ देखो, व्हाट इज ही
व्हाट इज ही गिविंग द beggar? What is he giving the beggar? पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल, why had the father postponed the journey? postponed the journey और एंड में ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलो इनको बदल देते हैं, एग्जाम्पल को बदल दे क्या? अरे बोलो बदल दे क्या? बदल दो गुरुजी। डब्ल्यू एच वर्ड क्या आ रहा है? वाट। तो यहाँ भी क्या लिखेंगे? पैसिव में भी वाट लिख दिया। वाट इज ही गिविंग द बेगर, बेगर्स कर दो, इसको प्लूरल बना दो। ऑब्जेक्ट हमारा क्या? वह है भिखारी को क्या दे रहा है? तो किसे दे रहा है? भिखारी को। तो ऑब्जेक्ट कौन हो गया? भिखारी हो गया। हो गए ना भिखारी हमारा ऑब्जेक्ट। अब ये कैसा है? प्लूरल में है। कैसा है? प्लूरल में है। इजेएमआर प्लस आईएनजी आ रहा है, आ रहा है ना? इजेएमआर प्लस आईएनजी, इजेएमआर प्लस आईएनजी आ रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट का कंटिन्यूअस हो गया। और कंटिन्यूअस की मैंने रामबाण औषधि बताई थी, जहां भी आईएनजी दिख जाए वहां पर क्या जोड़ना है? बीइंग जोड़ना है। क्या जोड़ना है? बीइंग। तो पहले तो आएगी क्या? सहायक क्रिया इज, उसके बाद में आएगा द बेगर, द बेगर, और उसके बाद में आना है अपना क्या? बीइंग। ठीक है, दो सहायक क्रिया दो शब्दों में आ रही है। पहले शब्द के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद दूसरा आएगा। बीइंग गिवन, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। गिवन बाई, कौन है करता? ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा दोस्तों? हिम, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला वाय से स्टार्ट हो रहा है, तो वाय का क्या रहेगा? वाय रहेगा। हेड है तो हेड का हेड ही रहेगा। क्या जोड़ना है? बीन जोड़ना है। द फादर, पिताजी क्या है? करता है। पोस्टपोन्ड कर दी। क्या पोस्टपोन्ड कर दी? जर्नी पोस्टपोन्ड कर दी। चलो ठीक है, वाई हैड द जर्नी, वाई हैड द जर्नी बीन पोस्टपोन्ड बाय द फादर, बाय द फादर। ओके दोस्तों, ठीक है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सेम वही है जैसा हमने हेल्पिंग वर्ब में बनाया था। हेल्पिंग वर्ब के समान ही डब्ल्यू एच वर्ड बनेंगे, केवल बस हेल्पिंग वर्ब के पहले क्या आ रहा है? डब्ल्यू एच वर्ड आ रहा है। बाकी सारा हेल्पिंग वर्ब की तरह चल रहा है। आगे बात समझ में? बाकी सारा किसकी तरह चल रहा है? हेल्पिंग वर्ब की तरह है, चल रहा है। क्लियर? बोलो क्लियर। एक चीज और, अगर मान लो आप लोगों को कोई भी कैरी करनी है, डायरेक्ट अगर मुझसे बात करनी है, तो मेरे नंबर नोट कर लेना, 8764380104। देवा पंडित, देवा। ठीक है, तो ये मेरे नंबर है। अगर आपको कुछ कोई भी कैरी करनी है, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप लोग ये पूछ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं सीधे डायरेक्टली। पहले मैसेज करेंगे, उसके बाद में फिर बात करें। पहले मैसेज करना है, उसके बाद क्या? अननोन कॉलर मेरे ब्लॉक में जाते हैं सीधे, अननोन कॉलर्स अलाउ नहीं है मेरे फ़ोन के अंदर। तो पहले मैसेज करके बताना है कि सर मैं हूँ, ये काम है, फिर मैं आपको उसमें अलाउ लिस्ट में करूँगा। अलाउ लिस्ट में करने के बाद फिर आपसे बात हो पाएगी, क्योंकि हर कोई अननोन पर्सन मेरे को फ़ोन कभी कर ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ये मेरे नंबर हैं। आप लोग कोई प्रॉब्लम हो तो आप पहले मैसेज करना कि सर मैं हूँ, ये प्रॉब्लम है, आप मुझे बात करनी है, तो मैं खुद कॉल कर लूँगा आपको। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम हो आपकी, कोई भी किसी भी तरह की, कोई नोट्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, किसी के भी और एक्स्ट्रा मटेरियल चाहिए, तो आप लोग वो मुझसे ले सकते हैं। मैं आपकी हर सब्जेक्ट में हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। साइंस का कंटेंट चाहिए, साइंस का कंटेंट आप मुझसे ले सकते हैं। मैथ का चाहिए, मैथ का ले सकते हैं। जीके का कंटेंट आपको चाहिए, जीके का कंटेंट आप मुझसे टॉप से टॉप ले सकते हैं। ठीक है, बाकी
कॉमर्स का अपना नहीं है। इंग्लिश का कंटेंट आपको चाहिए तो इंग्लिश का दुनिया भर का कंटेंट आपको मिल सकता है। ठीक है, तो बहुत भयंकर कंटेंट अपने पास में पड़ा हुआ है, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो जो भी कंटेंट आपको चाहिए, जो भी विषय से रिलेटेड, आप आराम से मुझसे कैरी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरे नंबर है, आप लोग आराम से नोट कर लीजिएगा और कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, ये हो गए हमारे क्या वाट वाले, क्या हो गए ये वाट। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। चलो गुरुजी आगे बढ़ जाओ। तो आगे बढ़ गया मैं, ये लो भाई आगे बढ़ गया। अरे नहीं, ना 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 रे ना रे ना रे ना 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 रे ना रे ना रे, अरे ना 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 रे। ये लो, हाँ देखो अगला एग्जाम्पल है हमारा क्या। हाँ, वेयर हैज द डॉक्टर, where has the doctor operated the patients। ठीक है, where has the doctor operated the patient, डॉक्टर मरीजों का ऑपरेशन कहाँ किया है। तो वर्ब ऑपरेटेड, ऑब्जेक्ट हमारा द, ये चलो बाद में देखेंगे, पहले एग्जांपल से देख लो। वेयर, हाँ, विच बुक, विच बुक, which book does she hand you, hand you। ठीक है, अगला एग्जांपल, when, why, which, what। when, लास्ट क्या था, वाई का था ना, तो वहन का नहीं लिया ना अपने, हाँ वहन ले लेते हैं अब। वहन डिड यू, वहन डिड यू चाइड, वहन डिड यू चाइड द लिटिल चाइल्ड, लिटिल चाइल्ड। ठीक है, when, why, which, where, whose, whose, were, whose were the dramatist, whose were the dramatist portraying PR, sorry, whose, इसको थोड़ा पूरा ही, whose picture। चलो इसको मैं बाद में आपको अलग से कॉन्सेप्ट है वो अलग से समझाऊंगा इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, अभी आपको इसमें कंफ्यूज मैं नहीं करूंगा। ठीक है ना दोस्तों, चलो। हम्म, होम, नहीं, होम का भी अलग कंसेप्ट चलेगा, होम का भी नहीं आएगा, होम का भी कंसेप्ट अलग चलेगा। ये हो क्या रहा है मेरे को आज, दिमाग में एग्जाम्पल, दिमाग क्यों काम नहीं कर रहा मेरा, दिमाग में क्या हो गया मेरे आज। हाँ चलो, हाउ डज
द टीचर, हाउ डज द टीचर टीच मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, ठीक है। हाउ डज द टीचर टीच मैथमेटिक्स। चलो आ जाओ, वेयर का, वेयर क्या आ रहा है, हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, द पेशेंट्स, प्लूरल है। हैज सिंगल के साथ आता है तो प्लूरल के साथ क्या आएगा मेरे दोस्तों, हैव आएगा, उसके बाद में द पेशेंट्स आएगा, द पेशेंट्स, और इसके बाद में परफेक्ट का है तो क्या जोड़ना है, बीन, ऑपरेटेड, ऑपरेटेड, फुल क्वेश्चन मार्क। डॉक्टर क्या है हमारा, प्रोफेशनल पर्सन है। ऑपरेशन करने का काम किसका है, डॉक्टर का है, तो ऑपरेशन कौन करेगा, डॉक्टर करेगा, कंपाउंडर नर्स नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो है प्रोफेशनल पर्सन आ चुका है, इसलिए प्रोफेशनल पर्सन को मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। अगली बात समझ में। चलो अगला एग्जांपल देखते हैं, विच बुक, विच बुक का विच बुक ही रहेगा। देखिए कुछ WH वर्ड्स ऐसे हैं जिनके तुरंत बाद क्या दी गई होती है, संज्ञा शब्द दिया गया होता है। कुछ WH वर्ड्स ऐसे हैं जिनके तुरंत बाद क्या होता है, नाउन दिया गया होता है। तो पैसिव बनाते समय उस नाउन को उन WH से अलग नहीं किया जाता है। आगे बात समझ में, जैसे विच के साथ में आ जाता है, हुज के साथ में आ जाता है, हाउ मच हाउ मैनी के साथ में आ जाता है। तो इनके तुरंत बाद क्या होता है, एक नाउन वर्ड दिया गया होता है, तो उस नाउन वर्ड को उससे अलग नहीं किया जाता है। ठीक है, ये चीज है। तो यहाँ पर बुक आ रहा है ना, तो यहाँ पर बुक यों की यों रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, विच बुक। अब देखो यहाँ पर शी हमारा क्या है, सब्जेक्ट, और यू क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट। डू डज आ रहा है, प्रेजेंट का इंडेफिनेट हो गया। पैसिव बनाएंगे क्या लगेगा, इज एम आर। ऑब्जेक्ट कौन है, यू, सब्जेक्ट बनेगा यू, तो यू के साथ में क्या लगाते हैं, आर, यू। ठीक है, हैंडेड, हैंड की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, हैंडेड। बाई, कर्ता कौन है, शी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, शी का हो जाएगा हर, क्या हो जाएगा, हर। ठीक है, आगे देखिए, वहन आ रहा है तो वैन का वैन ही रहेगा। डिड आ गया, डिड का मतलब पास्ट का इंडेफिनेट, पैसिव बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, वाज या वर, क्या आ जाएगा, वाज या वर। ऑब्जेक्ट देखो, ऑब्जेक्ट कौन है, द लिटिल चाइल्ड, सिंगुलर है, कैसा है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में क्या आएगा, वाज, क्या आएगा, वाज। किसको, द लिटिल चाइल्ड, द लिटिल चाइल्ड। ठीक है, लिटिल चाइल्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाइल्डेड, CHIDED, चाइल्डेड। चाइल्ड का मतलब होता है डांटना, फटकारना, लड़ना। ठीक है, वो होता है। द चाइल्डेड बाई यू, चाइल्डेड बाई यू, और ये हमारा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगला है हाउ, तो हाउ का क्या रहेगा, हाउ ही रहेगा। डज, डू डज आ गया, यहाँ पर प्रेजेंट का इंडेफिनेट हो गया, कौन है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है। तो जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, एजुकेशनल सब्जेक्ट जो होते हैं, ये आपको सब्जेक्ट वर्ब में लिखाऊंगा। अगर एजुकेशनल सब्जेक्ट केवल सब्जेक्ट आ रहा है तो वह सिंगुलर में होता है, लेकिन अगर सब्जेक्ट, लेकिन अगर सब्जेक्ट के पहले पजेसिव एडजेक्टिव आ गया तो फिर वो प्लूरल में हो जाएगा। जैसे, अब कौन है जंगली कहीं का बाहर, जैसे यहाँ पर आ रहा है मैथमेटिक्स, मैथ्स है, तो मैथ्स तो क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट अगर आ जाए तो यह सिंगुलर नाउन कह देंगे, क्या कह देंगे, सिंगुलर नाउन। लेकिन अगर इस मैथ्स की जगह हो जाता माई मैथ्स, क्या हो जाता, माई मैथ्स, तो फिर ये किस में चला जाएगा, प्लूरल में चला जाएगा। ठीक है, ये किस में चला जाएगा, फिर प्लूरल में चला
जाएगा। ये मैं आप लोगों को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर आपको एक एक चीजें लिखाऊंगा, मैं सारी की सारी बताऊंगा, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट एजुकेशनल सब्जेक्ट होते हैं जिनमें एस लगा हुआ रहता है, वे सब्जेक्ट जिनमें एस लगा हुआ रहता है प्लुरल लगते हैं। मैथमेटिक्स बहुवचन लगता है क्योंकि एस लगा हुआ है। तो मैथमेटिक्स एस लगने के कारण बहुवचन लगा लिखता है, लेकिन वास्तव में क्या होगा, सिंगुलर होगा। प्लुरल कब होगा, जब इसके पहले क्या आ जाएगा, पजेसिव एडजेक्टिव आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा, प्लुरल में जाएगा। फिर वहां पर वर्ब कैसी आएगी, प्लुरल वर्ब आएगी। लेकिन अगर केवल जैसे सिविक्स हुआ, सिविक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, ठीक है, इसके अलावा फोनेटिक्स, एथिक्स, लॉजिक्स, ये सारे क्या है, सब्जेक्ट है जिनमें एस दिया गया होता है। तो इन सारे एस को, सब्जेक्टों को एस लगने के बावजूद भी बहुवचन नहीं माना जाता है। वरना हमारा अंग्रेजी का रूल क्या कहता है कि किसी नाउन के एंड में एस या ईएस लगा हो तो वो क्या होता है, बहुवचन होता है। यही कहता है ना हमारा इंग्लिश तो। लेकिन यहाँ पर कुछ नाउन है जिनमें एस है, लेकिन वो एस लगने के बावजूद भी किस में रहेंगे, प्लुरल में ही, सॉरी सिंगुलर में ही रहते हैं। किस में रहते हैं, सिंगुलर में ही रहते हैं। कई गेम है हमारे, बिलियर्ड्स, ठीक है, वगैरह, ये गेम है। कुछ बीमारियां हैं, सिंगल्स, मम्स, डायबिटीज, ये इत्यादि, ये बहुवचन में लगती है लेकिन होती कई में है, सिंगुलर में होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को मैं बताई जाऊंगी, बताऊंगा, ठीक है। चलो आ जाओ। तो कैसे बन रहा है, हाउ डज, प्रेजेंट का इंडेफिनेट, मैथमेटिक्स क्या है, ये है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, इज। हाउ इज मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, टीच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टॉट, टॉट बाय। अभी आप टीचर को लिखने की आवश्यकता है क्या, गणित पढ़ाएगा कौन, पढ़ाएगा गुरुजी तो पढ़ाएंगे, गुरुजी ही पढ़ाएंगे ना। तो यहाँ पर इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क लगा दो, बस दैट्स ऑल। ये आप लोगों के WH वर्ड वाले एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को समझा दिए हैं हर तरीके से। बोलिए कोई डाउट है, बोलो, एनी डाउट। चलो एक एग्जाम्पल आपको मैं एक और बता देता हूँ, शायद अगर जगह बच जाएगी, आ जाएगा तो बारीक लिखूंगा, ठीक है ना। हाउ मैनी प्लेयर्स, बताया था ना मैंने आपको, हाउ मैनी प्लेयर्स वर प्लेइंग द मैच, द मैच, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, हाउ मैनी, हाउ मैनी के तुरंत बाद क्या आ गया, नाउन शब्द आ गया, क्या आ गया, नाउन शब्द आ गया, आ गया कि नहीं आ गया, हाउ मैनी है, हाउ मैनी के तुरंत बाद क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है, तो ये नाउन यहाँ से नहीं हटेगा। हाँ, यहाँ पर भी क्या रहेगा, यों की यों रहेगा, हाउ मैनी प्लेयर्स, यों की यों आएगा, हाउ मैनी प्लेयर्स, वाज वर प्लस आईएनजी, पास्ट कंटिन्यूअस क्या जोड़ना है, बीइंग, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, मैच, प्लेयर्स, हाउ मैनी प्लेयर्स वर बीइंग, वर, सॉरी 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 सॉरी, वर, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, द मैच, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, द मैच, वर द मैच बीइंग प्ले, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लेड, और क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, इस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या आ गई, मेन वर्ब आ गई। तो हाउ मैनी वाले के अंदर सब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो जब आप लोग एक्सरसाइजेस करोगे तो आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, तो आप उनको देखना कैसे सोल्व होते हैं वो, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको दो बताए हैं जिनके तुरंत बाद नाउन दिया गया होता है और उस नाउन को उनसे अलग नहीं किया जाता है, उससे अलग नहीं होते हैं। यानी WH के तुरंत बाद वो नाउन जो कि यूं रहते ही रहते हैं। आ गई बात समझ में, चलो ठीक है, चलते हैं आगे, आगे की ओर चलते हैं। आगे क्या कहता है हमारा,
इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब आते हैं हमारे कौन से सेंटेंस दोस्तों, इम्पेरेटिव। इसके पहले स्लाइड खाली है क्या एक? हाँ यार, एक स्लाइड खाली है, काम आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो है ना, एग्जाम्पल और ले लेता हूँ मैं आप लोगों को। जैसे वही हाउ मच मिल्क, हाउ मच मिल्क, हाउ मच मिल्क विल द चिल्ड्रन चिल्ड्रन गिव द ओल्ड मैन, ओल्ड मैन। ठीक है। What did what did the lion say? What did the lion say him? ठीक है। Where was the girl? Where was the girl talking talking नहीं, टॉकिंग इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। वेयर वाज द गर्ल वेटिंग वेटिंग फ्रेंड, वेटिंग फ्रेंड, फ्रेंड नहीं, लड़कियां फ्रेंड का थोड़ी करती है आजकल, तो पता नहीं किसी और का इंतजार कर, सॉरी, इंतजार किसी और का रहता है, किसी और का इंतजार रहता है। वेटिंग बॉयफ्रेंड। मैं क्या है, थोड़ा सा फ्रैंक आदमी हूँ, एकदम साफ कहने वाला, बिल्कुल फ्रैंकली रहता हूँ मैं। ठीक है, कोई लाग लपेट चूं चपड़ हम नहीं करते हैं, हम जो भी बोलते हैं क्लियर स्पष्ट बोलते हैं। ठीक है ना, बुरा मत माना करो बच्चों। क्या आ रहा है यहाँ पे हमारे, हाउ मच, तो हाउ मच का क्या रहेगा, हाउ मच ही रहेगा। हाउ मच के तुरंत बाद क्या आ रहा है, मिल्क नाउन शब्द आ गया, तो ये यों की यों रहेगा। क्या आ रहा है, विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर इंडेफिनेट, क्या जोड़ना है, बी, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है, द ओल्ड मैन। ओल्ड मैन के साथ भी क्या रहेगा, विल रहेगा। विल द ओल्ड मैन बी गिवन बाय द चिल्ड्रन, बाय द चिल्ड्रन। ठीक है दोस्तों। अगला है व्हाट, तो व्हाट का क्या रहेगा, व्हाट ही रहेगा। डिड आ गया, मतलब पैसिव में क्या आना चाहिए, वाज या वर। ऑब्जेक्ट कौन है हमारा, हिम सिंगुलर है, तो क्या आएगा, वाज। हिम का क्या बन जाएगा, ही। से की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, सैड। किसके द्वारा, बाय द लॉयन, बाय द लॉयन। और ये क्वेश्चन मार्क क्या आ रहा है यहाँ पर, वेयर। तो वेयर का क्या रहेगा, वेयर क्या आ रहा है, वाजवर प्लस आईएनजी, पास्ट कंटिन्यूअस। और कंटिन्यूअस में क्या करते हैं, बीइंग जोड़ते हैं, क्या करते हैं कंटिन्यूअस में, बीइंग जोड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, वेयर। ऑब्जेक्ट क्या है, बॉयफ्रेंड, तो क्या आ जाएगा, वेयर, सॉरी,
सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, वाज। द थोड़ी है इसमें, द मैं जबरदस्ती लगा रहा हूँ क्या। वेयर वाज बॉयफ्रेंड बीइंग वेटेड बाय हर, बाय हर। ठीक है दोस्तों, गॉट इट। ठीक है, ये आप लोगों के WH के मैंने एग्जाम्पल इतने सारे आप लोगों को करवा दिए हैं। ठीक है, अब बढ़ता हूँ मैं आगे की ओर, और आगे जो है चलते हैं हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। कौन से चलते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, ठीक है ना, ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्लियर हुआ। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये आप लोग लिख लेना इनको, है ना। ठीक है, थोड़ा मैं गलती कर गया, अगली स्लाइड पे मेरे को लिखना था लेकिन मैं लिख नहीं सका। ठीक है, देखो अब आता है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव का मतलब होता है आज्ञार्थक या आदेशात्मक वाक्य। आज्ञार्थक वाक्य, कौन से वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य। ठीक है, आज्ञार्थक का वाक्य मतलब होता है कि वे वाक्य जिनमें रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन या कार्य करने से मना करने का भाव हो। सेंस का मतलब भाव हो। ठीक है, तो वे वाक्य जिनमें आदेश, निवेदन, सलाह, सुझाव, मना करने का भाव दिया गया हो उन्हें क्या कहते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं उनको, इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये वाक्य पहचान क्या होती है इन वाक्यों की, देख लो। इनमें पहली बात तो सब्जेक्ट लेस होते हैं ये वाक्य सब्जेक्ट लेस होते हैं, अर्थात इनमें कर्ता नहीं होता है, इनमें सब्जेक्ट नहीं होता है। कैसे वाक्यों में, इम्पेरेटिव वाक्यों में सब्जेक्ट नहीं होगा, बाकी सब कुछ होगा। ठीक है, सब्जेक्ट लेस होते हैं। इनकी पहचान या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, प्लीज, काइंडली, डोंट, नेवर, विल यू, वुड यू, कुड यू से स्टार्ट होते हैं। तो वाक्य कैसा होगा, इम्पेरेटिव होगा। कैसा वाक्य होगा, इम्पेरेटिव होगा। ये दो प्रकार के होते हैं, बिना ऑब्जेक्ट वाले और दूसरा है ऑब्जेक्ट वाले। ठीक है, ये दो प्रकार के वाक्य होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं वाक्य, हमारे दो प्रकार के वाक्य होते हैं। दो प्रकार कौन कौन से, एक तो वे जिनमें क्या दिया गया होता है, ऑब्जेक्ट दिया गया होता है। क्या दिया गया होता है, ऑब्जेक्ट दिया गया होता है। और दूसरा कौन सा, दूसरा वो होता है जो ऑब्जेक्ट वाले होते हैं। तो दोनों तरह के वाक्य यहाँ पर क्या होते हैं, दिए गए होते हैं। ठीक है, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस का मतलब वे वाक्य जिनमें रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन या कार्य करने से मना करने का भाव हो, क्या कहलाएंगे, इम्पेरेटिव। ये वाक्य फर्स्ट फॉर्म प्लीज, काइंडली, डोंट, नेवर, विल यू, वुड यू, कुड यू से क्या होते हैं, स्टार्ट होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, बिना ऑब्जेक्ट वाले और ऑब्जेक्ट वाले। अर्थात यहाँ पर ना तो सब्जेक्ट होगा और ना ही ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पर सब्जेक्ट तो होगा लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं होगा लेकिन ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन यहाँ पर दोनों ही नहीं होंगे, दोनों ही नहीं होंगे। मेरे कैमरा प्रॉब्लम कर रहा है आज बहुत ज्यादा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम बिना ऑब्जेक्ट वाले वाक्यों की। इन वाक्यों को पैसिव में बदलते समय पैसिव का वाक्य भाव अनुसार निम्न प्रकार प्रारंभ करते हैं। पैसिव का वाक्य भाव अनुसार, ठीक है, रिक्वेस्टेड टू, ऑर्डर टू, फॉरवर्ड टू, एडवाइस टू, आस्क टू।
ठीक है। अगर वाक्य में क्या है, रिक्वेस्ट आ रही है, तो कैसे स्टार्ट करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू। अगर आदेश दिया गया है तो यू आर ऑर्डर्ड टू। सलाह दी गई है तो यू आर एडवाइज्ड टू। अगर किसी काम को करने से मना किया है तो यू आर फॉरवेड टू। और अगर केवल कोई बात कही गई है तो सिर्फ क्या, यू आर आस्क्ड टू। ठीक है। कोई बात कही गई हो या भाव समझ में नहीं आ रहा हो तो फिर वहां पर क्या आएगा, यू आर आस्क्ड टू आएगा। आज की क्लास में थोड़ा सा कैमरे का इशू आ गया होगा हल्का फुल्का 2-4 मिनट के लिए, तो उसको माइंड मत करना दोस्तों, है ना। क्योंकि आज थोड़ा कैमरे का वो वायर लूज हो गया, टेक्नीशियन की वजह से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। तो वो बीच बीच में क्या है, वीडियो थोड़ा सा वो हो जाता है, रुक रहा है, अटक रहा है कैमरा, है ना। तो उसका इशू मत लेना, आवाज़ तो मेरी प्रॉपर आ ही रही है। फाइल आपको यूँ क्यों, पीडीएफ पीपीटी आपको यूँ क्यों मिल ही जाएगी, तो वहाँ पर आप लोग देख लेना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये आएगा क्या, यू आर आस्क्ड टू। ठीक है। अब देखो इसका पैसिव बनाने के लिए क्या करते हैं, पैसिव बदल पैसिव का वाक्य इस तरह से, इनमें से किसी एक से क्या हो जाएगा, पैसिव स्टार्ट हो जाएगा। इनमें से किसी भी एक से पैसिव क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। हो गया। भाव सूचक शब्दों को हटा देते हैं, अर्थात भाव सूचक शब्दों को जो अभी आए थे ना, प्लीज, काइंडली, डोंट, नेवर वगैरह, उन सबको क्या करते हैं, हटा देते हैं और बाकी के वाक्य को ज्यों की त्यों लिख देते हैं। बाकी के वाक्य को ज्यों की त्यों लिख देते हैं। देखो कैसे करते हैं, देखो कैसे करते हैं। तो ये रहा पहला एग्जाम्पल, शूट, पहला एग्जाम्पल। दूसरा फायर। तीसरा प्लीज कम हियर, प्लीज कम हियर। चौथा एग्जाम्पल, वर्क हार्ड। ये फायर को हटा देता हूँ, इसकी जगह मैं दूसरा लिखता हूँ, ठीक है। डोंट टॉक, डोंट टॉक। ठीक है। ये चारों वाक्य ऐसे हैं जिनके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है। देखो, शूट वर्ब है केवल, शूट क्या है, केवल वर्ब है। क्या है, शूट केवल वर्ब। डोंट टॉक केवल वर्ब दी गई है, डोंट भावसूचक शब्द आ रहा है। प्लीज भावसूचक, कम हियर, हेयर क्या होता है, एडवर्ब होता है, कम क्या है, वर्ब है। वर्क हार्ड कठोर मेहनत करो, केवल क्या है, वर्ब है और कुछ नहीं है। तो यहाँ ये वाक्य ऐसे हैं, ये सारे वाक्य कौन से हैं, यहाँ इन वाक्यों में यहाँ केवल वर्ब प्लस, केवल वर्ब या वर्ब प्लस एडवर्ब आ रहा है, या वर्ब प्लस एडवर्ब है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, इनमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों नहीं है, इनमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों नहीं है। खतरनाक मामला हो गया है ये तो। करा गुरुजी ये क्या बवाल ले आए आप, ऐसे वाक्य तो हमने कभी देखे ही नहीं हैं। करे गुरुजी ऐसे वाक्य तो हमने कभी पढ़े ही नहीं, हमने कोई केडी को पढ़ लिया, कोई किसको पढ़ लिया और कोई किसको पढ़ लिया। करा ये तो किसी ने बताया ही नहीं, बताया होगा तो पता नहीं कोई एक दो ने बता दिया हो, तो करा ये कहाँ से आ गया गुरुजी, अब क्या करें, करता भी नहीं है, कर्म भी नहीं है। अरे क्रिया का ही पैसिव, तो बेटा पैसिव ही क्रिया का बनता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का पैसिव नहीं बनता। पैसिव केवल बनता ही काय का है, क्रिया का। काय का बनता है, क्रिया का पैसिव बनता है, और किसी का पैसिव नहीं बनता। ठीक है। तो देखो इधर, देखो इधर, देखो इधर, देखो मेरी तरफ गौर से। मेरी तरफ नहीं यार, मेरे क्या लिखा है, मेरे थोपड़े पे पैसे 12 बजे हुए हैं पहले से ही, है ना। क्या देखना है, बोर्ड पे देखो तुम लोग तो, चलो, है ना। हाँ, मेरी तरफ मेरे घर वाले नहीं देखते, तुम क्या देखोगे। शूट, शूट का मतलब क्या होता है, गोली चलाओ। सेनापति आया, कहते हैं ना, मूवीज वगैरह देखते हैं तो मूवी देखते हैं, बगल में वो बंदूक लेकर निशाना साध के खड़ा होता है, टारगेट उसका चीफ मिनिस्टर होता है, बगल में वो खड़ा होता है एक आदमी,
निशाना लगाओ, बिल्कुल निशाने पर, शूट कर दो, शूट गोली चलाओ, शूट गोली चलाओ, शूट गोली चलाओ, गाय ठाई गोली चल गई। तो शूट यानी क्या होता है, गोली चलाओ। शूट यानी क्या होता है, गोली चलाओ। तो ये क्या है, केवल क्रिया है। गोली चलाओ क्या है, आदेश है। क्या है, आदेश। सेना पे खड़े हैं, बॉर्डर पे खड़े हैं फौजी, कमांडर, सामने पाकिस्तान की सेना, तुम पाकिस्तान की सेना क्या सैनिक हो, मैं भारतीय सेना का सैनिक हूँ, ठीक है। मैं अकेला खड़ा हूँ, तुम 10-15 आ गए पाकिस्तान के, दादागिरी कर रहे हो मेरे साथ में, ये फलाना ढीका, ये हमारा, ये हमारे, मैंने कहा ए भाई बकवास नहीं फालतू की, क्या लगा रखा है, चल पीछे हट, नहीं माने करा, ये कर देंगे वो कर देंगे। मैंने कहा ले अरे मेरी AK-47 लेके आप, मेरी AK-47 आ गई साहब। और AK-47 आते ही मैंने कहा बोल क्या कहना चाहता है, तो वो बोला अगर बोल क्या करेगा। मैंने कहा तो पीछे से दोस्त आया, दोस्त ने आकर के कहा करे शूट कर, गा मार दे गोली, सल्टा दे सबको। मैंने कहा ओके, गड़ 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 ठोक दिया सालों सबको, सब सल्टा दिए। अगले ही दिन सम्मन आ गया, कोर्ट मार्शल कर दिया, सेना से आउट कर दिया, आ गए यहाँ पर डालने लग गए। कोई बात नहीं, होता है ऐसा, चलता है, चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं। तो शूट का मतलब क्या होता है, गोली चलाओ। क्या होता है, गोली चलाओ। तो क्या आ जाएगा, आया था ना, यू आर ऑर्डर टू, रिक्वेस्टेड टू, वगैरह 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 वगैरह। तो यहाँ पर आदेश है, तो आदेश है तो क्या लगाएंगे मेरे बच्चों, यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू, और वर्ब यो की यो आ जाएगी शूट। ये पैसिव बन गया, हा 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 हा, बस बन गया पैसिव, कुछ नहीं है ना इजी, कितना इजी है। डोंट टॉक, बात मत करो मुझसे। गए अपने मित्र के पास, अपने प्रेमिका के पास, अपने प्रेमी के पास, मूड खराब हो रहा है, घर से पिट पिटा के आई है, अब घर से पिट पिटा के आया है। आते ही और बाबू सोना सोना मोना करने लगे, चुप रह रे यार, बात मत कर फालतू की, धज्जियां उड़ गई। उसका तो पहले से था, उसका और करेगा, मत करे बात, जा भाग यहाँ से, साइड में हट, तू हट, तू हट। दोनों अलग अलग, चलो सेपरेशन हो गया, बीच में दरार। जॉन कीट्स की कहानी याद आ गई मेरे को इस बात को लेकर के। मेरा फेवरेट कवि है अंग्रेजी साहित्य का, जॉन डन, सॉरी, जॉन डन की याद आ गई मेरे को, थोड़ा सा इस लाइन को देखते ही, डोंट टॉक, इस एग्जाम्पल से जॉन डन की बात याद आ गई। बहुत अच्छा कवि था बेचारा, बहुत जानदार कवि था, बहुत मस्त कवि था, ठीक है। बताएंगे उसके बारे में, कभी लिटरेचर साहित्य पढ़ाएंगे, साहित्य की क्लास, अगर कोई साहित्य का बंदा होता है कमेंट डालना, मैं बताऊंगा आपको जॉन डन की पोयम्स, कौन कौन सी पोयम पढ़ो, देखो आपका दिमाग चकरा जाएगा, कितना खतरनाक लिखा है, कितना खतरनाक तरीके से लिखा है उसने, भाई बाय गॉड, मजा आ गया। उसने एक लाइन बोली थी, इनकॉन्स्टेंसी इज द अदर पार्ट ऑफ ए वुमन। क्या कहा था जॉन कीट्स ने, इनकॉन्स्टेंसी इज द अदर पार्ट ऑफ ए वुमन। इनकॉन्स्टेंसी का मतलब होता है बेवफाई। क्या होता है, बेवफाई। ये क्या हुआ, लैपटॉप बंद कैसे हो गया। ओ माय गॉड, एक मिनट बेटा रुको। सेटअप ऑन हो जब तक। हाँ, इनकॉन्स्टेंसी का मतलब समझा देता हूँ मैं, कि इनकॉन्स्टेंसी का मतलब होता है क्या, अस्थिरता। और वहां पर उसने कहा था बेवफाई, कि इनकॉन्स्टेंसी इज द अदर पार्ट ऑफ ए वुमन, कि बेवफाई महिला का दूसरा रूप है। क्या है, महिला का दूसरा रूप है। और वास्तव में उसने सही कहा था, बिल्कुल एकदम। जॉन डन ने, किसने, जॉन डन ने, ठीक है। और उसके लिए आप लोगों को पोयम पढ़नी पड़ेगी, उसकी कौन सी, गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार। कौन सी पढ़नी पड़ेगी, गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार। क्योंकि उसने गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार के अंदर क्लियर कहा है, साफ लिखा हुआ है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड बट टू फाइंड ए फेयर एंड फेथफुल लेडी इन दिस वर्ल्ड इज इम्पॉसिबल। कि संसार में सब कुछ संभव है, सब कुछ हासिल करना संभव है, लेकिन एक सुंदर और वफादार स्त्री प्राप्त करना
बिल्कुल असंभव है, क्योंकि अगर महिला सुंदर होगी तो वफादार नहीं होगी, वफादार होगी तो सुंदर नहीं होगी। दो बातें हैं, ठीक है ना। तो कौन है? जॉन डन है मेरा बहुत पसंदीदा कवि रहा है मेरा। उसके एक्सटेसी द फ्ली वगैरह बहुत पोएम्स है, ठीक है। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। डोंट टॉक का बना दो। बनाने में क्या है, बनाना तो है ही है। डोंट टॉक क्या है, आदेश दे दिया। क्या है, मना किया गया है ना। क्या किया गया है, मना किया गया है। बात मत कर, मना कर दिया उसने, क्यों कर रहा है बात खामा का? नहीं कर रहा गुरुजी मैं तो बात, ये ले तो हटा दिया। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, यू आर फॉरबेड, यू आर फॉरबेड टू टॉक। ये लो, डोंट टॉक, डोंट का मतलब क्या होता है, फॉरबिड। यू आर फॉरबिड टू टॉक, क्योंकि डोंट जहां भी आता है वहां पर मना करने का सेंस होता है। तो डोंट के लिए सीधा क्या होता है, फॉरबिड का यूज होता है। किसका यूज होता है, फॉरबिड का। और भी लगा सकते हैं, आदेश के रूप में भी ले लेंगे। अगर हम इसको आदेश के रूप में लेंगे ना, तो फिर इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर थोड़ा सा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, फॉरबिड की जगह फिर यहाँ पर आ जाएगा क्या, ऑर्डर्ड, सॉरी, क्या आ जाएगा यहाँ पर, इसको दूसरे से ऑर्डर से, अगर ऑर्डर्ड से लेते हैं तो ऑर्डर्ड से लेते ही इसका सेंस चेंज हो जाएगा। क्या सेंस आ जाएगा कि ऑर्डर्ड, रिपोर्टिंग वर्ब, ये ऑर्डर्ड आ जाएगा। ऑर्डर्ड के बाद में जो टू आया ना कनेक्टिव, ये टू के पहले क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, और बाकी का ये यूं की यूं आ जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों पैसिव सही है इसके। यू आर फॉरबेड टू टॉक, ये भी सही है। अरे यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू टॉक, ये भी क्या है, इसका सही है, ठीक है ना। तो दोनों तरीके, आगे ऐसे एग्जांपल लेकर के आऊंगा जहां एक ही वाक्य का चार तरीके से पैसिव बना के दिखाऊंगा। एक ही वाक्य का कितने तरीके से पैसिव बनाऊंगा, चार तरीके से पैसिव बनाऊंगा एक ही वाक्य का, ठीक है। चलो, प्लीज कम हियर, कृपया यहाँ आओ। प्लीज किसको शो करता है, रिक्वेस्ट को शो करता है। तो सीधा सा क्या आ जाएगा यहाँ पर मेरे बच्चों, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू, प्लीज को हटा देना है, क्या लिखना है, कम हियर, कम हियर। वर्क हार्ड, कठोर मेहनत करो। क्या है यहाँ पे, कठोर मेहनत करो, मतलब सलाह दी गई है। क्या दी गई है, सलाह दी गई है, कठोर मेहनत करो। तो क्या आएगा यहाँ पर, यू आर एडवाइज्ड टू, एडवाइज्ड टू, यूं की यूं आ जाएगा, वर्क हार्ड। क्या आ जाएगा, वर्क हार्ड। ये फुल स्टॉप, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे कौन से, बिना ऑब्जेक्ट वाले वाक्य। कौन से वाक्य होते हैं मेरे दोस्तों, बिना ऑब्जेक्ट वाले वाक्य होते हैं, ठीक है। चलो आगे देखो, आगे क्या है, ऑब्जेक्ट वाले आ गए क्या, लेकिन इसके पहले स्लाइड है ना। और बताऊं, चलो और देख लेते हैं। फायर, यार ये क्या बीच बीच में आ रहा है, ये क्या हो रहा है ये आज मेरे साथ। हाँ, एग्जाम्पल फायर, ठीक है, फायर। इसके अलावा और क्या होगा, डोंट हो गया ना, डोंट गो देयर, डोंट गो देयर। नेवर कम, सॉरी, नेवर कम हेयर, यहाँ कभी मत आना, ठीक है। चलो इनको बना दो, बिना ऑब्जेक्ट वाले ही है ना। कैसे हैं, बिना ऑब्जेक्ट वाले। फायर, फायर का मतलब भी क्या होता है, गोली चलाओ। तो क्या आ जाएगा, ऑर्डर के रूप में आ रहा है, तो क्या आएगा, यू आर ऑर्डर्ड टू फायर, ऑर्डर्ड टू फायर। डोंट गो देयर, यू आर forbade टू गो देयर। एक्चुअल में क्या है, भगवान के पास जाने का समय आ चुका है, भगवान बुला रहे हैं, भगवान के बुलावा आ रहा है, ठीक है। नेवर कम हेयर, दोबारा यहाँ मत आना,
मत आना यहाँ दोबारा। क्या है आदेश? क्या होगा? यू आर ऑर्डर्ड, सॉरी, यू आर ऑर्डर्ड। अब क्या आ रहा है यहाँ पे? नेवर। नेवर अगर वाक्य में आ जाता है तो हटाया जा नहीं जाता है। टू के पहले क्या लगा देंगे? नेवर लगा देंगे। यू आर ऑर्डर्ड नेवर टू कम हेयर, नेवर टू कम हेयर। ओके, बोलो क्लियर यहाँ तक? एनी डाउट? बोलो एनी डाउट? डाउट डाउट डाउट? नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट। ठीक है मेरे दोस्तों, तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे सखाओं, मेरे मित्रों, मेरे सखियों, मेरे मित्रों, मित्रगणों, दोस्तों, ये मैंने आपको आज वाक्य बताए। अब इसमें आएंगे हमारे ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस। इसमें क्या आएंगे? अब ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस आएंगे। इसके ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंसों को कराऊंगा मैं, ठीक है? तो इसके बाद मिलते हैं अपन अगली कक्षा में। अगली कक्षा में अगले कंटेंट के साथ में, नेक्स्ट कंटेंट के साथ में आते हैं। और ये क्लास आराम से देखना, नोट्स भी बनाते हुए चलना अपने। और रियल बता रहा हूँ आपको, वास्तविकता कह रहा हूँ मेरे मित्रों, कि ये नोट्स, ऐसे नोट्स बनवा रहा हूँ आप लोगों को, कोई भी ऐसी तरह नोट्स आपको नहीं बनवाएगा, एक एक चीज को कोई नहीं लिखवाएगा। इन नोट्सों को अगर आपने ढंग से बना करके रखा और इनको अगर पढ़ लिया, तो मैं दावा करता हूँ कि आप खुद अंग्रेजी पढ़ा, 10वीं क्लास तक को अंग्रेजी पढ़ाना चालू कर दोगे, 10वीं क्लास तक को ग्रामर तुम पढ़ा दोगे। मैं ऐसे तरीके से आप लोगों को ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से एडवांस की ओर ले जा रहा हूँ मैं, बिल्कुल जीरो से उठा रहा हूँ हर एक चीज को, ठीक है ना? तो बिल्कुल जीरो से और एडवांस पर मैं आप लोगों को लेकर के जा रहा हूँ। अगर आप लोग इन चीज़ों को, मेरी पढ़ाए हुए कंटेंट को ढंग से अपने दिमाग में रखते हैं, ढंग से अगर इसको समझते हैं, तो ये मेरा दावा है कि आप खुद प्रैक्टिस करके और दूसरों को पढ़ा सकते हो। इस तरीके से आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक एक चीज। बताओ कोई भी चीज में आपको कहीं भी कोई कमी लगी है क्या? मजाक, मजाक की तरह हंसी मजाक भी चलता है, कॉमेडी भी होती है, सब कुछ चलता है, ठीक है ना? तो मेरा टारगेट यही है कि आप लोगों को मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट दूं। मेरा जो उद्देश्य है वो केवल यहाँ बोर्ड पे पन्ने भराना या वो नहीं है। मेरा टारगेट पन्ने भराना नहीं है, मेरा टारगेट है केवल यहाँ हिट करना, स्टूडेंट के यहाँ स्ट्राइक करना है, कि ये जो है ना ये सीधा यहाँ घुसे, यहाँ कॉपियों में नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। और यही कंटेंट आपके यहाँ होना चाहिए, कॉपियों में नहीं। कॉपियों में दुनिया भर की किताबें मिल जाएंगी, भरी पड़ी है मार्केट में यार, किताबों का क्या, लिपि बदल सही दुनिया भर का भरा पड़ा है, लेकिन यहाँ भरना है हमको। कहाँ भरना है? यहाँ। और मैं इसी तरीके से पढ़ाता हूँ कि ये सीधा आपके कहाँ हिट करे, यहाँ हिट करे। अगर आप लोगों को मेरी क्लास पसंद आ रही है, अगर आप लोग मेरी क्लास को दिल से देख रहे हैं, तो आपको कसम, आप जिसे भी मानते हो, आपके प्रेमी प्रेमिका भाई बंधु कोई भी जो भी है, उसकी कसम आपको, आप कमेंट जरूर करोगे। आज इस क्लास के बाद में हर एक का कमेंट आएगा, जो भी देखेगा वो कमेंट जरूर करेगा, चाहे कुछ भी नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक जरूर देगा, कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है ना? तो आपको सौगंध है, जिसे भी मानते हो आप उसकी, कि आप कमेंट में जरूर लिखेंगे। आज से मेरी हर क्लास पे कमेंट करेंगे तुम लोग, ठीक है? तो ये मैंने आपको बताया थोड़ा सा। इसके बाद का अगली क्लास में मिलते हैं, देखते हैं। सिलेबस की टेंशन बिल्कुल मत करना, आराम से हो जाएगा, ठीक है दोस्तों? तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बोलो बोलो क्या? राधे राधे।